हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए रिडक्शन फार्मूला निकाला था। इस वीडियो में हम डेफिनिट इंटीग्रल के लिए रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे और डेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए जो रिडक्शन फार्मूला निकलता है साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का, वो इक्वल होता है 0 to π/2 कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स के लिए। तो साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का फार्मूला हम निकालेंगे और वो इस कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स और साइन की पावर एन एक्स डी एक्स दोनों में एप्लीकेबल होगा। तो इसका स्टार्ट करते हैं निकालना। तो देखिए यहाँ पे हम आई एन इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स लेते हैं। नाउ पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला निकाला था। वो था क्या था? वो था माइनस साइन की पावर n-1 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n-1/n इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n-2x dx। ओके, सिमिलरली ये सेम ये फार्मूला को उठा के हमें यहाँ पुट करना है, बस वहाँ इसमें लिमिट्स लगा देनी है। तो आई एन होगा क्या, इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, माइनस साइन की पावर n-1 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n-1/n इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर n-2x dx। ओके, यहाँ पे 0 to π/2। ओके, नाउ मैं सेपरेट करते हैं इसे। साइन की पावर n-1 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n फ्रॉम 0 to π/2 प्लस n-1/n, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, सॉल्व अभी हम किए नहीं है, तो यहीं पे लिमिट्स आ जाएंगे। 0 to π/2 साइन की पावर n-2x dx। ओके, ये है आई एन। नाउ ये जो है पार्ट, इसे मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। सी माइनस साइन की पावर n-1 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n फ्रॉम 0 to π/2 है। नाउ अगर हम π/2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए माइनस साइन की पावर n-1 इंटू π/2 इंटू कॉस π/2 डिवाइडेड बाई n माइनस 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन की पावर n-1 ऑफ 0 कॉस 0 डिवाइडेड बाई n। ना कॉस की पावर π/2 ज़ीरो होती है और कॉस π/2 ज़ीरो होता है और साइन π/2 1 होता है। तो ज़ीरो से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो ही होगा वैल्यू। तो ये क्या आएगा, ज़ीरो इसका। ना साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, तो ये माइनस और ये ज़ीरो, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी ज़ीरो आ रही है। इसकी ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो हम इसे यहीं कैंसल आउट कर देंगे और आई एन इज इक्वल टू n-1/n इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर n-2x dx। नाउ आई एन हमने लिया था साइन n x dx फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n-2 है, तो आई n-2 इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर n-2x dx लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू ही वेरी हो रही है, तो हम आई n-2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आई एन इज इक्वल टू n-1/n आई n-2। ये जो फॉर्मूला आया, इसी से हम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। कैसे, वो देखिए। इसमें बेसिकली दो केसेस होते हैं। पहला केस व्हेन n इज़ ऑड। ओके, तो जब n ऑड होता है तो हमने क्या निकाला था, आई एन इज इक्वल टू n-1/n आई n-2
अब देखिए यहाँ n के वैल्यू वेरी कराएंगे। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि इसको इवेल्युएट करना है। इसकी वैल्यू पता रहेगी तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। तो -2 क्या होगा, सिमिलरली n की जगह जो है n-2 पुट करना है। तो n-2 -1 अपॉन n-2 आई ऑफ यहाँ n-2 -2। तो ये क्या आएगा, in-2 इज इक्वल टू n-3 अपॉन n-2 in-4। सिमिलरली इस i के वैल्यू n-4 पुट करेंगे तो और आएगा, ऐसे आगे चलते जाएगा टिल इन्फिनिटी। तो जब n की वैल्यू ऑड होगी, यहाँ हम n की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज़ 5 ले लेते हैं, i5। तो यहाँ देखिए n की जगह 5 पुट करना है तो 5 - 1 अपॉन 5 i5 - 2 क्या आएगा, i5 आएगा 4 अपॉन 5 i3। अब अगर हमें i5 निकालना है तो हमें i3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो i3 निकालेंगे, i3 इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 - 1 अपॉन 3 i3 - 2 दैट इज़ i1। ओके, तो अगर हम i3 निकालना है तो i1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, दिस इम्प्लाइज i1, यहाँ पे i1 n की वैल्यू 1 होगी। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x dx। ओके, तो sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2। ओके, तो पुट करते हैं माइनस cos π/2, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस cos ऑफ 0। नाउ cos π/2 क्या होता है, -1, सॉरी cos π/2 0 होता है और cos 0 क्या होता है 1 + 1। तो i1 की वैल्यू हमें 1 मिली। ओके, तो i1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो i3 क्या था 2/3 i1, बिकॉज यहाँ 3 - 1 है तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 i1 ही होगा ना। तो i3 इज इक्वल टू 2/3 i1। i1 की वैल्यू हमें मालूम है 1, तो i3 इज इक्वल टू 2/3 आएगा। तो अब i5 की वैल्यू हमें पता करनी है तो i3 की वैल्यू पुट करेंगे, i5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3। ओके, सिमिलरली अगर हमें i7 की वैल्यू निकालनी है तो i5 की वैल्यू क्या आएगी, ये 4/5 इंटू 2/3। वैसे ये चलते रहेगा। तो यहाँ से हमें in की वैल्यू in इज इक्वल टू क्या मिलता है, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 सो ऑन। अब तक कब तक चलेगा ये, i1 तो 1 है, ठीक है, तो i3 तक लेते हैं 2/3, यहाँ पे नीचे है n-1 पे क्या था, n था, n-3 पे क्या होगा, n-2 होगा, ये देखिए ये n-2 होगा। n-5 पे क्या होगा, n-4 होगा। ओके, तो ये सिमिलरली चलते जाएगा अप टू 3 तक। तो ये हुआ रिडक्शन फार्मूला ऑफ व्हेन n इज़ ऑड। जब n ऑड होगा तो ये रिडक्शन फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट केस व्हेन n इज़ इवन। तो हमने निकाला था in इज इक्वल टू in-2, बिकॉज in में तो हम ऑड वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो in-2 क्या था, n-3 अपॉन n-2 in-4। तो हमें in-4 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी।
तो in-4 इज इक्वल टू क्या होगा, n की जगह n-4 डालेंगे तो n-5 अपॉन n-4 इज in-6। यहाँ in क्या है, n-1 अपॉन n in-2। ओके, नाउ अब हमें n इज़ इवन, तो कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज़ 4 ले लेते हैं n की वैल्यू। तो i4 क्या होगा, इसमें पुट करते हैं i4 इसमें, तो 4 n की वैल्यू 4 माइनस 1 अपॉन 4 i4 - 2 क्या आएगा, i4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू i2। नाउ i2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो i2 क्या होगा, i2 इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे 2 - 1 अपॉन 2 i2 - 2, तो ये होगा 1/2 i0। in हमने निकाल लिया था क्या, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर nx dx। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 0, तो पुट करते हैं 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन 0x dx। एंड सबको पता है कि साइन किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx, 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं। नाउ इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, x हाफ इसका होगा फ्रॉम 0 to π/2। ओके, नाउ 1/2 x की वैल्यू में पुट करेंगे π/2 इंटू -0, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी π/4। ओके, नाउ i2 की वैल्यू अपने को आई क्या, 1/2 इंटू π/2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए π/4 आया, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो i2 की वैल्यू हमें पता चल गई, अब i4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। i4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू i2 1/2 इंटू π/2। ओके, तो ये चलते रहेगा अप टू जब तक n में, इस वैल्यू तक। ओके, तो यहाँ से रिडक्शन फार्मूला निकलता है वन n इज इवन का क्या है, n-1 अपॉन n इंटू जब हम in लेंगे तो n-1 अपॉन n आएगा ना, जब फिर इंटू in-2, तो n-2 में क्या है, n-3 अपॉन n-2 इंटू यहाँ पे in-4 है, तो in-4 की वैल्यू क्या है, n-5 अपॉन n-4 इंटू यहाँ पे in-6 है। तो सिमिलरली ये चलते जाएगा कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, डेट इज़ 3/4 i4 के लिए, फिर 1/2 इंटू π/2। ये हो गया रिडक्शन फार्मूला व्हेन n इज़ इवन। तो जब n इवन होता है तो ये रिडक्शन फार्मूला होता है, और जब n ऑड होता है तो जो हम रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है ये n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 सो ऑन अप टू 2/3, और व्हेन n इज़ इवन देन n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन 2 इंटू n-5 अपॉन 4 सो ऑन अप टू π/2। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ आए होंगे, और अगर तो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।